गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी देश दुनिया से जुड़ी आज की 10 सबसे बड़ी खबरें इस छोटे से वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों का हमला, सीआरपीएफ का एक अधिकारी हुआ घायल। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में एक बार फिर रविवार को एक आतंकवादी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का एक अधिकारी घायल हो गया। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी है। दोस्तों अधिकारी के अनुसार दोपहर करीब 2:20 पर आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के गंगू इलाके में पुलिस और सीआरपीएफ की एक संयुक्त नाका पार्टी पर गोलीबारी कर दी। अधिकारी ने कहा कि हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सहायक उप निरीक्षक विनोद कुमार घायल हो गए और उन्हें पुलवामा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों ने बताया है कि मंगूचक बेल्ट में अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे इलाकों में तलाश अभियान शुरू कर दिया गया है। लोगों ने शनिवार की रात ड्रोन जैसी चमकीली वस्तु उड़ते हुए देखी थी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में होंगे आमने सामने, सीजेआई करेंगे मामले की सुनवाई। जी हां दोस्तों, देश के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बुधवार को शिवसेना के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बीच विवाद से संबंधित मामले की सुनवाई करेगी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र में तब तक राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अपना फैसला नहीं दे देती। दोस्तों उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार के पतन के बाद एकनाथ शिंदे ने 30 जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष से शिवसेना के विधायकों को अयोग्य ठहराने को लेकर कोई फैसला नहीं करने को कहा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। श्रीलंका में चुना जाएगा 20 जुलाई तक नया राष्ट्रपति, भारत ने दिया हर मदद का भरोसा। जी हां दोस्तों, नए राष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए श्रीलंकाई संसद की बैठक से पहले कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने शनिवार को स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धन से मुलाकात की और कहा कि भारत श्रीलंका में लोकतंत्र, स्थिरता और आर्थिक सुधार का समर्थन करना जारी रखेगा। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश से पलायन और बाद में इस्तीफा देने और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण के बाद यह श्रीलंकाई संसद के स्पीकर के साथ भारतीय दूत का पहला सार्वजनिक रूप से घोषित संपर्क था। दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक एक ट्विटर पोस्ट में श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि उच्चायुक्त ने आज सुबह माननीय स्पीकर से मुलाकात की, विशेष रूप से इस महत्वपूर्ण मोड़ पर लोकतंत्र और संवैधानिक ढांचे को बनाए रखने में संसद की भूमिका की सराहना की। भारत श्रीलंका में लोकतंत्र, स्थिरता और आर्थिक सुधार का समर्थन करता रहेगा। श्रीलंका के संविधान के तहत लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए भारत से समर्थन का यह भरोसा महत्व रखता है, क्योंकि प्रदर्शनकारी अभी भी विक्रमसिंघे सहित पूरे मंत्रिमंडल और वरिष्ठ अधिकारियों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। पंजाब में ट्रैफिक के अनोखे नियम, शराब पीकर चलाई गाड़ी तो जुर्माने के साथ स्कूल में देना होगा लेक्चर। जी हां दोस्तों, पंजाब में परिवहन विभाग की ओर से नए यातायात नियमों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें यातायात नियमों को तोड़ने पर अनोखी सजा तय की गई है। यातायात नियमों के उल्लंघन पर अब से न केवल लोगों को मोटा जुर्माना देना पड़ेगा, बल्कि ब्लड डोनेट करने से लेकर नजदीकी स्कूल में 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के कम से कम 20 छात्रों को 2 घंटे तक पढ़ाना भी होगा। दोस्तों इस दौरान छात्रों को यातायात के नियम सिखाने होंगे। नए नियमों के तहत ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने पर पहली बार में 1000 रुपए का चालान होगा। साथ ही 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा, जबकि दूसरी बार यही गलती दोहराने पर जुर्माना दुगना हो जाएगा। इतना ही नहीं, नियमों को तोड़ने वाले को इस दौरान रिफ्रेश कोर्स से भी गुजरना पड़ेगा और नजदीकी स्कूल में छात्रों को 2 घंटे तक लेक्चर भी देना होगा। इसके अलावा दोस्तों नियम तोड़ने पर एक विकल्प सामुदायिक सेवा के तहत नजदीकी अस्पताल का भी होगा, जहां लगभग 2 घंटे तक डॉक्टर या इंचार्ज के द्वारा बताए गए कामों को करना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। आज से सताएगी महंगाई, दूध के प्रोडक्ट और आटे पर 18 जुलाई से 5% जीएसटी, होटल रूम के लिए चुकाने होंगे ज्यादा रुपए। जी हां दोस्तों, आज यानी कि 18 जुलाई से जरूरत की कई चीजें महंगी हो गई हैं। पिछले महीने हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी रेट बढ़ाने का फैसला किया था। जीएसटी की नई दरें दही, लस्सी, चावल, आटा समेत कई जरूरी चीजों को महंगा कर रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में दूध के प्रोडक्ट को पहली बार जीएसटी के दायरे में शामिल करने का फैसला
किया गया था। जीएसटी काउंसिल की बैठक में ट्रेटा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया गया। इतना ही नहीं, अनब्रांडेड, प्री पैक्ड और प्री लेबल आटा और दाल पर भी 5% जीएसटी लगेगा। ब्लेड, पेपर, कैंची, पेंसिल, शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्कीमर्स और केक सर्विस आदि पर सरकार ने जीएसटी को बढ़ा दिया है। अब इन पर 18% की दर से जीएसटी वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, एलईडी लाइट्स और एलईडी लैंप्स पर भी जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, हॉस्पिटल द्वारा 5,000 रुपए प्रतिदिन से अधिक का रूम उपलब्ध कराया जाता है तो उस पर 5% की दर से जीएसटी देना होगा। इसमें आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू के रूम पर छूट लागू रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, वर्तमान में 1,000 रुपए से कम के होटल रूम पर जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अब ऐसे कमरे पर भी 12% की दर से जीएसटी लगेगा। इसके अलावा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, बागडोगरा से उड़ने वाली फ्लाइट्स जो अब तक कर मुक्त थी, उनमें अब केवल इकोनॉमी क्लास पर ही जीएसटी से छूट प्राप्त होगी और बाकी बिजनेस क्लास में सफर करने पर 18% जीएसटी लगेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, वेदर अपडेट। दिल्ली एनसीआर में सुहाना हो गया है मौसम। उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश की इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने दे दी है चेतावनी। जी हां दोस्तों, कई दिनों से उमस वाली गर्मी से परेशान दिल्ली के लोगों को शनिवार से राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज यानी कि सोमवार सुबह से ही बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो आज दिल्ली में बादलों का डेरा रहेगा। अगर तापमान की बात करें तो दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। वहीं दोस्तों, एक और जहां दिल्ली में लोगों को बारिश से राहत मिली तो वहीं गुजरात के कई इलाके इस वक्त बारिश का कहर झेल रहे हैं। गुजरात में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते कई इलाके डूब गए। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। मौसम विभाग की माने तो गुजरात को अभी कुछ दिन तक बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। वहीं दोस्तों, इसके अलावा पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो पहाड़ों पर भी आसमानी आफत बरस रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिली। भूस्खलन के चलते उत्तराखंड में कई रास्ते ब्लॉक हो गए। उत्तराखंड में बारिश अभी कुछ और दिन तक परेशान करने वाली है। उत्तराखंड के देहरादून में आज गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सीमा पर कई मोर्चों से युद्ध का खतरा, मुकाबले के लिए एयरफोर्स को और मजबूत करने की है जरूरत, वायुसेना प्रमुख ने कहा। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने एयरफोर्स को और मजबूत करने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा है कि कई मोर्चों पर खतरा हमेशा बना रहता है, इसलिए इस एक समय में दो मोर्चों को संभालने के लिए भारतीय वायुसेना की क्षमता को विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर मजबूत करना होगा। वीआर चौधरी ने कहा कि विमान के मुद्दे पर हम अब से कुछ साल बाद एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, हल्के लड़ाकू विमान से आगे देख रहे हैं। वहीं 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के मामले में भी अच्छी प्रगति देखने को मिल रही है। दोस्तों, इससे पहले भी एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा था कि भारत को अस्थिर पश्चिम और उत्तरी सीमा पर मौजूद स्थिति को दो मोर्चों के तौर पर देखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, श्रीलंका संकट में हस्तक्षेप के आग्रह के बीच केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने श्रीलंका संकट पर मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर वहां की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह जानकारी दी। दोस्तों, संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान तमिलनाडु के दलों द्रमुद्रक और अन्ना मुद्रक ने भारत के पड़ोसी देशों के मामले हस्तक्षेप करने की मांग की थी, जो एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। दोस्तों, रविवार की बैठक के दौरान द्रमुद्रक और अन्ना मुद्रक दोनों ने श्रीलंका और खासकर उस देश में तमिल आबादी की स्थिति से संबंधित मुद्दे को उठाया था। बैठक के बाद द्रमुद्रक नेता एम थम्बीदुरई ने संवाददाताओं से कहा कि भारत को श्रीलंका संकट के समाधान के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। इसी को लेकर मंगलवार को एक मीटिंग आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी दलों को इनविटेशन भेजा गया है। वैसे दोस्तों, पड़ोसी की मदद के लिए आयोजित की जाने वाली इस मीटिंग के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। संजय रावत ने की राष्ट्रपति शासन की मांग, महाराष्ट्र को 2 लोगों का कैबिनेट मनमाने ढंग से चला रहा है। जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय रावत ने मांग उठाई है कि पार्टी के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने का अनुरोध करने वाली याचिका पर जब तक उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ का फैसला नहीं आ जाता तब तक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। रावत ने एकनाथ शिंदे की सरकार के नए मंत्रिमंडल के गठन में हो रही देरी की भी आलोचना की। उन्होंने ट्वीट किया कि बारबाडोस की जनसंख्या 2.5 लाख है और वहां के मंत्रिमंडल में 27
सदस्य हैं। महाराष्ट्र की 12 करोड़ आबादी को 2 लोगों का मंत्रिमंडल मनमाने ढंग से चला रहा है। संविधान का मान कहां रखा गया है? रावत ने मांग उठाई कि शिवसेना के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने का अनुरोध करने वाली याचिका पर जब तक उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ का फैसला नहीं आ जाता तब तक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर।